नमस्कार। कक्षा 6 के लेसन हमारे चारों ओर वायु के तीसरे पार्ट में आज हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में और वायु के अवयवों के बारे में। पहले हम जानते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायु की एक परत पृथ्वी को घेरे रहती है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है। इसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वायु काफ़ी विरल हो जाती है। 18वीं शताब्दी तक ऐसा माना जाता था कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, लेकिन धीरे धीरे अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल व धुआं आदि पदार्थ होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जलवाष्प के बारे में। जल की गैसीय अवस्था जलवाष्प कहलाती है। इसकी उपस्थिति हम जलवाष्प के संघनित होने पर यानी द्रव अवस्था में आने पर जान पाते हैं। आपने गर्मी के मौसम में किसी ठंडे जल या शरबत से भरे गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें देखी होंगी। ये बूंदें कहाँ से आती हैं, यह जानते हैं। जब वायु में उपस्थित जलवाष्प किसी ठंडे पृष्ठ जैसे गिलास के संपर्क में आती है तो संघनित होकर जल में बदल जाती है। प्रकृति में जल चक्र की घटना, जिसके कारण बादल बनते हैं और फिर बरसते हैं, उसके लिए वायु में जलवाष्प का होना बहुत आवश्यक होता है। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा पदार्थों के दहन यानी जलने के लिए भी ऑक्सीजन आवश्यक होती है। इसके लिए एक प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। 2 मोमबत्तियां जलाइए। एक मोमबत्ती को गिलास से ढक दीजिए। जब आप गिलास को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ गई है। ऐसा ऑक्सीजन के समाप्त हो जाने के कारण हुआ। इसके बाद बात आती है नाइट्रोजन की। वायु में नाइट्रोजन गैस भी होती है। यह गैस वायु में लगभग 78 से 79% तक होती है। यह वह गैस है जो पिछले प्रयोग में मोमबत्ती बुझने के बाद गिलास में शेष रही। यह गैस जलने में सहायक नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैस भी वायु में उपस्थित होती है। किसी पदार्थ के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह श्वसन क्रिया में भी जीव कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। यह वायु में बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम सुरक्षित ईंधन का इस्तेमाल करें। गोबर के कंडे व लकड़ी आदि न जलाएं। इन्हें जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकलती है व धुआं भी उत्पन्न होता है, जिससे वायु प्रदूषित होती है। यही कारण है कि फसलों के अवशेष और सूखी पत्तियों को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। धूल, वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वायु में धूल कण नहीं है, कि अभी कोई आंधी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित होते हैं।
इसे समझने के लिए किसी दिन आप अपने कमरे की खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर दीजिए, पर्दे भी लगा दीजिए। फिर जिस दिशा में सूर्य है उधर खिड़की या दरवाजे को थोड़ा सा झिर्री जितना खोल दीजिए। आपको छोटे छोटे चमकीले कण नृत्य करते हुए नजर आएंगे। यही वायु में उपस्थित धूल कण हैं। ये धूल के कण हमारे सांस के साथ फेफड़ों में ना जाएं, इसके लिए हमारे नाक में छोटे छोटे बाल व श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। वे धूल के कणों को भीतर जाने से रोकते हैं। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप हमेशा सांस नाक से लीजिए, मुंह से नहीं, क्योंकि यह सुरक्षा व्यवस्था मुंह में नहीं होती है। धुआं। धुआं ईंधन के जलने पर वायु में बढ़ जाता है। धूल और धुआं दोनों ही हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। इसी कारण कारखानों पर लंबी लंबी चिमनियां लगाई जाती हैं। ये चिमनियां धुएं और हानिकारक गैसों को हमारी पहुंच से कुछ दूर ले जाकर छोड़ देती हैं। वायु के इन अवयवों की वायु में प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, इसे हम इस पाई चार्ट से जानते हैं। वायु में सबसे अधिक नाइट्रोजन होती है जो 78 से 79% तक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा वायु में लगभग 20 से 21% होती है। शेष बची 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल के कण, धुआं व कुछ अन्य गैसें होती हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।